और चलिए हेडलाइंस के बाद अब सीधे रुख करते हैं खबरों का। बात करेंगे अहम खबर की। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज सरोज में टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए आज जम्मू बंद का आह्वान किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, बाजार एसोसिएशन जैसे कई संगठनों ने पहले ही जम्मू बंद के आह्वान को सफल बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन दिया है। जम्मू बंद के आह्वान के मद्देनजर जम्मू के विभिन्न इलाकों में पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरएफ और पुलिस की भारी तैनाती की गई है। तो जम्मू बंद का आज आह्वान किया है। कई एसोसिएशंस ने इसे समर्थन दिया है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ के जवानों की तैनाती यहां पर की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। स्मार्ट मीटर और सरोज टोल प्लाजा को लेकर जो विवाद जम्मू में छिड़ा हुआ है, उसी के मद्देनजर यहां पर यह बंद का ऐलान किया है और इसी के मद्देनजर जगह जगह पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है। जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने भी सरोज टोल प्लाजा के मुद्दे पर जम्मू बंद का समर्थन किया है। विभिन्न राजनीतिक दलों के अलावा बार एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, बाजार एसोसिएशन जैसे कई संगठन हैं जिन्होंने जम्मू में बंद का आज आह्वान किया है। सफल बनाने के लिए अपना पूरा समर्थन इस बंद के आह्वान को दिया है और इसी के मद्देनजर जम्मू के विभिन्न इलाकों में पुलिस, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों की तैनाती भी कर दी गई है ताकि हालातों को बिगड़ने से रोका जा सके। वहीं अपने नेताओं की रिहाई की मांग करते हुए युवा राजपूत सभा ने महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारियों ने कहा कि टोल प्लाजा के खिलाफ चल रहे उनके आंदोलन को विफल करने के लिए सरकार ने जानबूझकर उनके नेताओं को जेल में बंद किया है, लेकिन वो उनके दबाव में नहीं आएंगे और आने वाले दिनों में भी अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे। अभी हम महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास है और यहाँ भी युवा राजपूत सभा के जो सदस्य हैं, लीडरान हैं, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट किया गया है और उनका कहना है कि जब तक उनके लीडरों की रिहाई नहीं होती है तो उनका प्रोटेस्ट इसी तरह चलता रहेगा। और आज जो जम्मू बंद का आह्वान चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया, उसको युवा राजपूत सभा ने भी अपना समर्थन दिया है। क्या कुछ कहना है इनका, हम जानेंगे इनसे। इतना टैक्स लगा रहे तो विकास क्यों नहीं देखने को मिल रहा? आप मुझे ये बताएं कि जिस तरह से आपके जो सदस्य हैं युवा राजपूत सभा के अब तक नहीं छोड़े गए और ये कहा गया है पुलिस की तरफ से कि उनकी गारंटी लेनी पड़ेगी, क्या कहेंगे? नहीं, आप मेरे को ये चीज नहीं समझ आई। आज तक एक दो केस बता दो जहाँ ऐसे बोला हो कि आप गारंटी दो तो हम छोड़ेंगे बीच में। उनकी स्टेटमेंट में 90% तो सरकार की तारीफ देखने को मिली, ये कह के वो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर लगने का फायदा है। यार आपको क्या हो गया बीच में स्मार्ट मीटर का बीच में फायदे गिनवाने की? ये लोग गिनाएंगे या फिर आप लोग गिनाओगे बीच में? अब जो युवा राजपूत सभा है आपकी, आज कहाँ कहाँ आपके प्रोटेस्ट हो रहे हैं और क्या मांग रखते हैं? देखो, प्रोटेस्ट इतनी अलग अलग जगह पूरे जम्मू में हो रहे हैं। कहीं यहाँ पे हो रहा है, कहीं सिटी हो रहा है, कहीं वहाँ। उसके बावजूद भी लोग आए और मेरे को खुद इतनी, मैं सही बताऊं, मेरे को उम्मीद नहीं थी। जैसे लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं, लोग कॉल कर रहे हैं, बीच में जुड़ रहे हैं। महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास ही आके क्यों प्रोटेस्ट किया आपने, इस जगह को चुना? क्योंकि देखो, उनके वीर सपूत यही मैं इनको मानता हूँ। बाकी जो अपने आप को कहते हैं कि हम वीर सपूत है और एक आवाज नहीं निकाल सकते, मिलने नहीं, मैं उनको उनका बेटा ही वो सब नहीं मानता। मैं इन्हीं को इनका बेटा मानता हूँ। मैं आपको दिल से बात बताऊं ना, जो यहाँ पे इनसे मिलने जा रहे हैं, जो इनके लिए जेलों में बंद है, जो जेलों में मिलने नहीं जा रहे, मैं उनको उनके वंश का भी नहीं मान सकता। सही बात बताऊं तो वंश का वही है जो रोडों पे खड़ा है, जो लाठियां खा रहा है, जो जेलों में जा रहा है। और इतना बुरे, आप बताओ क्या हालात, क्या गलती थी बेचारों की। एक ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या एक पर्चा लगाते, एक 3-4 डेटे लगाते तो बस बात करना। जानबूझ के ऊपर क्यों लगाया गया? ताकि ध्यान डाइवर्ट हो सके। जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, बंदे प्रोटेस्ट करने जाए, घर में स्मार्ट मीटर लगे और अगर स्मार्ट मीटर लगा के फेंके तो बोल दें आपने ऑफेंस किया, आपने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय किया, उसका पैसा दो। पहली जगह है जहां 2800 पता नहीं कितना लोगों से पैसा लेते हैं कि स्मार्ट मीटर लगाने का। बाकी जगह तो गवर्नमेंट लगा के देती है, इधर सब्सिडी देती है, इधर कुछ नहीं। और आप देखो पीछे दिखाइए, मैं आपसे हाथ जोड़ के। तो आप देख सकते हैं कि युवा राजपूत सभा यहाँ हरि सिंह चौक जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट उनकी तरफ से किया गया है। इनका कहना है कि पुलिस ने जानबूझ के जो लीडर हैं युवा राजपूत सभा के उनको फंसाया है और ताकि जो ध्यान डाइवर्ट हो सके, जो उनकी एक मुहिम है स्मार्ट मीटर्स और टोल प्लाजा के खिलाफ, उसको दबाया जा सके, लेकिन ये दबेगी नहीं। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।
और चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजन वैद का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जम्मू में जुड़ गए हैं। राजन, आज जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और जम्मू बंद का जो आह्वान किया गया है उसके मद्देनजर सुरक्षा को भी कड़ा कर दिया गया है। राजपूत सभा के जितने भी नेता हैं इनकी मांग है कि इनके उच्च नेताओं को छोड़ा जाए और ये दबने वाले नहीं है, इस तरीके की भी बातें कह रहे हैं। जरा इनसे बातचीत कीजिए और ये जानने के समझने की कोशिश कीजिए कि कब तक इनका ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा और सरकार से, प्रशासन से इनकी क्या उम्मीदें हैं, क्या मांगे हैं। जैस्मीन, आज हमने मुख्तलिफ इलाकों में देखा कि इसी तरह से प्रोटेस्ट जो है वो हो रहे हैं। वकीलों की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया, राजपूत सभा की तरफ से प्रोटेस्ट किया गया। अभी महाराजा हरि सिंह के स्टैचू के पास ये लोग इकट्ठे हुए हैं। ये युवा राजपूत सभा के सदस्य हैं और इनका कहना है कि जो इनके नेताओं को पकड़ा गया है उनको छोड़ा जाए और ये दबाने की कोशिश है प्रशासन की, उनकी आवाज को, जम्मू के लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश है, जिसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तमाम लोग जो हैं इनके साथ इकट्ठे हो चुके हैं। और ये देखिए कि जिस तरह से चाहे हम कनाल रोड की बात करें, जुवल इलाके की बात करें, जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में सियासी पार्टियां जो हैं, चाहे वो PDP है, NC है, कांग्रेस है, जिन्होंने इस बंद को अपना समर्थन दिया है, वो आज सड़कों पे आ चुके हैं और प्रोटेस्ट किया गया है हुकूमत के खिलाफ। उनका कहना है कोई बड़े मुद्दे नहीं है, टोल प्लाजा का मुद्दा है, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है या प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है। अगर बीजेपी की इस वक्त हुकूमत है और बीजेपी के नेता जो हैं उन्होंने वादा किया था कि जम्मू के हितों की अनदेखी नहीं होगी, लेकिन अब देखने में आया है कि जम्मू के लोगों की ही आवाज दबाने की कोशिश है, ऐसा इनका कहना है। इनसे ही बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जिस तरह जम्मू कश्मीर को लूटा जा रहा है, डाका और डकैतियां की जा रही हैं, जम्मू का डोगरा बर्दाश्त नहीं करेगा। जम्मू के डोगरे को अब वक्त आ गया भगत सिंह बनने का। मैं आपकी चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को, माननीय होम मिनिस्टर को कहना चाहता हूँ, जो आपने जम्मू के अंदर डाकू पैदा किए हैं बंद कर दीजिए। अब जम्मू का डोगरा बर्दाश्त करने वाला नहीं है। जम्मू के लोगों को लूटा। इतिहास गवाह है, क्षत्रियों ने हमेशा भारत के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। आज वही इतिहास यहाँ दोहराया जा रहा है। केवल राजपूत सभा आगे आई थी और बहुत सारे लोग सामने नहीं आए। बहुत सारे लोगों ने काल बंद की बात भी की लेकिन समर्थन में नहीं आए। कहीं न कहीं राजनीति हो रही है उन युवाओं के साथ जो हर एक व्यक्ति के साथ खड़े थे, हर डोगरे के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि वो हमेशा सामने आए हैं। हमारे डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह जी के नेतृत्व में उन्होंने छुट्टी मांगी और छुट्टी घोषित हुई। भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वे क्रेडिट ले जाएंगे, इसलिए हम पर FIR। आप क्या कहें? ये जो गुंडा राज लाया है, एक जो आपने पिक्चर मूवी आई थी हमारे देश में लगान, वो हमने तब भारत के देशों ने वो लगान वाले अंग्रेज भगाए। अब ये हमारे डोगरे, जो जम्मू कश्मीर का डोगरा, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये भी लगान लगा रही है, टैक्स पे टैक्स जो लगा रही है, ये भी भागेंगे। तभी ये डरते हमारे इलेक्शन नहीं करवा रहे, ये जो अत्याचार कर रहे हैं, हमारे जम्मू के डोगरों पे अत्याचार कर रहे हैं। आपके जो नेता अभी बंद है, क्या कहेंगे? देखिए, एकदम तानाशाही है, गुंडागर्दी मचा के रखी हुई है। बिल्कुल प्रोटेस्ट करने नहीं देते, पीसफुल प्रोटेस्ट करते, इतना सिक्योरिटी का घेरा हमारे ऊपर लगा देते हैं जैसे हमारे, पता नहीं, आप कैमरा उठा के देख लो, पता नहीं जैसे हमारा अपराध क्या है समझ नहीं आ रहा। इतने टोल प्लाजा लगा रहे हो, इतना टैक्स ले रहे हो, प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, रोड टोल प्लाजा में ना रेस्ट रूम है, ना पार्क है, तो किस चीज का पैसा आप लोग ले रहे हो? गुंडागर्दी मचा के रखी है आप लोगों ने। यही हमारे यहाँ पे प्रदर्शन और तब तक रहेगा। जेल के ताले टूटेंगे, हमारे शेर छूटेंगे। बिल्कुल। तो आप देखिए कि ये तमाम लोग जो हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई खाली युवा राजपूत सभा की नहीं है। ये लड़ाई हर एक डोगरे की है जो जम्मू में बसता है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है। पहले हम डोगरे हैं, अपने स्वाभिमान को बचाना है, हमें रोड पे आना है। इसके लिए हमें चाहे जेल हो, चाहे लाठीचार्ज हो, हम अपना हक वापस लेंगे। युवा राजपूत सभा। तो युवा राजपूत सभा का जो ये प्रोटेस्ट है, ये विभिन्न इलाकों में आप आज देखने में आया है, चाहे वो सांबा हो, जम्मू के मुख्तलिफ इलाके हो, तमाम जगह पे ये प्रोटेस्ट में लगे हैं। और इनका कहना है कि इनकी आवाज को कोई दबा नहीं पाएगा, क्योंकि जब एम्स के लिए लड़ाई हुई थी, जब महाराजा हरि सिंह की छुट्टी के लिए जो इन्होंने मांग उठाई थी, तो उसके सामने हुकूमत को झुकना पड़ा था। लेकिन आज भी स्मार्ट मीटर्स और टोल प्लाजा के मुद्दे पे इनकी लड़ाई चलती रहेगी, ये बंद नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि ये सुबह से इसी तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो देखने में आ रहे हैं। जी जास्मिन।
बिल्कुल राजन, हम साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से नारेबाजी यहां पर हो रही है। और बड़ी बात यह भी दर्शकों को बता दें कि इस पूरे मुद्दे पर सांबा डीसी अभिषेक शर्मा मौके का दौरा भी कर चुके हैं। वहीं एलजी मनोज सिन्हा एनएचआई के साथ इस मुद्दे को उठा भी चुके हैं। अब आगे इस मुद्दे में क्या मोड़ आएगा, किस तरीके से इस बंद का आह्वान जो किया गया उसका असर देखने को मिलेगा। राजन, आप नजर बना के रखे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और जम्मू कश्मीर पुलिस के खास इनपुट पर अल बद्र के एक पूर्व आतंकवादी निस्बल शफायत रेशी को हथियारों और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया गया। यह आतंकवादी इससे पहले वर्ष 2000 में श्रीनगर के कोठी बाग इलाके में हुए विस्फोट में शामिल था, जिसमें 12 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। इस सिलसिले में मुनीरा नाम की एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने दोनों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। तो एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है, जहां अल बद्र के एक पूर्व आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद सईद बानीपोरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सईद, जरा तफसील से बताइए, ये एक पूर्व आतंकवादी है और इसकी गिरफ्तारी हुई है, इसके साथ एक महिला को भी गिरफ्तार किया और भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार भी इनके पास से बरामद हुआ है। सईद, देखिए जैस्मीन, ये जो वाक़या हुआ है बांडीपोरा में, इस हवाले से पुलिस ने जो तफसीली प्रेस रिलीज है वो जारी किया है। और पुलिस का कहना है कि फिर एक बार डिस्ट्रिक्ट में जो आतंकवादी गतिविधियां हैं वो शुरू करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाई की और एक मॉड्यूल को ध्वस्त किया है, जिसमें एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया है। जो भारी मात्रा में असला गोला बारूद है वो जब्त किया गया है। पुलिस का यह भी कहना है कि ये जो वहाँ एक बंदा जो है जिसका नाम जुबैर रेशी बताया जा रहा है, ये पहले भी एक टेररिस्ट था और ये दोबारा टेररिस्ट जो गतिविधियां उसमें ये शामिल हुआ था। और काफी सारी जो इसके बारे में जानकारी दी गई है कि उसने फौज की गाड़ी को भी जलाया था 2009 में। इसके अलावा एक आईडी ब्लास्ट में भी इसका हाथ रहा है, जिसमें पुलिस को भारी जानी नुकसान से दो चार होना पड़ा था। यानी काफी जो आतंकवादी गतिविधियां उसमें ये शामिल रहा है। और दूसरा, एक महिला भी इसमें गिरफ्तार की गई है और जो हथियार है वो एक नजदीकी जंगल से बरामद किए गए हैं। और फिलहाल जो पुलिस है, पुलिस का कहना है कि अभी भी इसमें मजीद तहकीकात वो कर रहे हैं ताकि ये पता चले कि कौन लोग इस ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी सफलता पुलिस के लिए यह है कि उन्होंने ये जो डिस्ट्रिक्ट में फिर एक से जो आतंकवादी गतिविधियां हैं उनको शुरू होने से पहले ही एक मॉड्यूल को ध्वस्त किया है ताकि जो पुरअमन हालात है वो डिस्ट्रिक्ट में बने रहें। जी जासमीन। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी सफलता यहाँ पर पुलिस को हाथ लगी है, जिस तरीके से इस आतंकवादी को दबोचा गया है जो एक बार फिर से दहशतगर्द फैलाने की फिराक में था। बहुत शुक्रिया सईद तमाम जानकारियों के लिए। पुंछ जिले की सुरनकोट तहसील के देहरागली, पंगई, चमरेड आदि क्षेत्रों में सुरक्षा बलों ने एक तलाशी अभियान शुरू किया है। सुबह तड़के संदिग्ध गोलियां चलने की आवाज के बाद 4 से 5 संदिग्ध देखे जाने की सूचना के साथ ही सुरक्षा बलों ने यह अभियान शुरू किया। तलाशी अभियान आपको बता दें अभी भी जारी है। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 370 को रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को सुनवाई हुई। केंद्र सरकार की ओर से दलीलें दी गई। अगली सुनवाई 28 अगस्त को होनी है। नेशनल फिल्म अवार्ड्स में कश्मीर फाइल्स को नरगिस दत्त पुरस्कार मिला। नेशनल इंटीग्रेशन पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार के बारे में है फिल्म। एलजी मनोज सिन्हा ने गरीबों को जमीन देने का विरोध करने वालों की आलोचना की। कहा, गरीबों को जमीन और घर देने में परेशानी क्यों हो रही है। जम्मू कश्मीर विकास की राह पर है। एलजी मनोज सिन्हा ने जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क प्रोग्राम के प्रतिनिधियों के साथ की बातचीत।
जम्मू चैंबर ऑफ कॉमर्स ने शनिवार को जम्मू बंद की कॉल दी। चैंबर के अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने टोल प्लाजा और स्मार्ट मीटर के प्रति सरकार के रवैये पर चिंता जताई। युवा राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं के रिहाई की मांग को लेकर जम्मू पठानकोट हाईवे पर हुआ विरोध प्रदर्शन। और ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। श्रीनगर से पवित्र छड़ी मुबारक पवित्र गुफा की ओर रवाना हो गई है। पवित्र छड़ी दशनामी अखाड़ा श्रीनगर से मंत्रोच्चार के बीच दशनामी अखाड़ा के प्रमुख महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में रवाना हुई। छड़ी मुबारक शाम को पहलगाम पहुंचने से पहले रास्ते में कई मंदिरों में रुकेगी और यहां पर छड़ी का पूजन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने भारत विरोधी रवैये के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान की आलोचना की है। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है, जो हमेशा से नाकाम रहती है। ग्रीस या साउथ अफ्रीका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वहां पर गए तो जो उनको एक स्वागत या लोगों ने जिस प्रकार से सराहा है और पूरी दुनिया सराह रही है चंद्रयान को लेकर के, पाकिस्तान की अप्रोच हमेशा से डिस्ट्रक्टिव रही है, भारत की सोच हमेशा कंस्ट्रक्टिव रही है। उसी का परिणाम है कि भारत आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान धीरे धीरे अपने ही लोगों की जो बातें हैं उसका शिकार बना हुआ है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान के लोग, चाहे वो पीओके में हैं या पूरे वहां के पंजाब में हैं, वो हमेशा से निकाल रहे हैं कि पाकिस्तान, हमारे हुक्मरानों ने ये पाकिस्तान को कहां लाके खड़ा कर दिया है। कल ही मैं देख रहा था तो मीडिया में लोग ये कह रहे थे तो जो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर्स हैं, पाकिस्तान के पॉलिटिकल लोग हैं, उनको भी सभी को चांद पर भेज देना चाहिए, तब ये देश सुधरेगा। इस प्रकार की जब अप्रोच पाकिस्तान सरकार की होगी तो हम खुद ब खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आज वो विश्व स्तर पर अपने आप को विश्वास खो चुका है, चाहे वो IMF हो, दूसरे संस्थाएं हो, मुस्लिम कंट्रीज हो, कहीं भी उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। भारत बहुत आगे बढ़ चुका है। आज बेंगलोर में प्रधानमंत्री ने कहा है सितंबर में हम सूर्य पर जाने का मिशन लॉन्च कर रहे हैं और पाकिस्तान खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, ना उसका अस्तित्व रहेगा। तो मुझे लगता है कि हम अपनी कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ चलते रहे, पाकिस्तान खुद ब खुद खत्म होता जाएगा। एक और चीज है कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अनुसार पाकिस्तान का एक डिप्लोमेट जो कि न्यूयॉर्क में है, वो बाज़ाब्ता अप्राइजल देता था, अप्राइजल फॉर्म देता था। जिस हिसाब से जो लोग इंडिया के खिलाफ जितना ज्यादा प्रोपेगेंडा करें सोशल मीडिया का यूज करके या जिस तरह से वो ऑर्गेनाइज करें प्रोटेस्ट, उस हिसाब से उनको अप्राइजल दिया जा रहा है। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान पे अब भरोसा भी नहीं कर सकते? देखिए, पाकिस्तान अप्राइजल तो सैयद सलाउद्दीन को भी देता है, या यासीन मलिक को भी देता है, उसकी पत्नी को रिवार्ड दिया जाता है। उनकी सोच इस प्रकार की है। हम विश्व स्तर पर सबसे अव्वल दर्जे पर आ चुके हैं। कुछ भी करता रहे, हम पर इसका कोई असर नहीं होने वाला है। पाकिस्तान अपनी गलतियों का नतीजा खुद भुगतेगा। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व MLC रविंद्र शर्मा ने भी पाकिस्तान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। शर्मा जी, पाकिस्तान ये जो चीजें अपना रहा है, क्या आपको लगता है कि ये गलत है? उसको समझना चाहिए कि इंडिया चंद्रयान 3 भी लॉन्च कर गया, अब सूरज की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी भी इंडिया के खिलाफ कर रहा है, जबकि इंटरनेशनल कम्युनिटी हमारा डंका मान चुकी है। देखिए, पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी साबित नहीं हुआ। हालांकि वो देश हमारे से बिछड़ा था। उम्मीद तो ये थी कि अच्छे पड़ोसी की तरह रहेगा, लेकिन उसको हिंदुस्तान की प्रगति में जो है वो जलन होती है। और मगर यह है कि पड़ोसी है, वाजपेयी जी ने भी यही कहा था, पड़ोसी नहीं बदल सकते।
भारतवर्ष तो 75 साल का तजर्बा करता आया, पाकिस्तान कभी सिंसियर नहीं रहा, और उसमें उसका भी भला था अगर वो सिंसियर रहता, अच्छे तलकात रखता, लेकिन बार बार धोखा खाया। खास करके वाजपेयी जी को भी धोखा लगा जब वो अमन यात्रा लेके गए, लाहौर हमला हो गया। मोदी जी भी गए थे लाहौर, लेकिन यह है कि उसके बाद उन्होंने पठानकोट, उड़ी, कितने हमले कर दिए। इसलिए हमको सतर्क रहना चाहिए। और भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है, भारत कामयाब जमहूरियत रही है आज तक, और भारत की डायरेक्शन और नीति शुरू से ही सही दिशा में रही है। हमने बाहरी मुल्कों के साथ भी नॉन अलाइंड मूवमेंट से लेकर के एक बेहतर रिश्ता और बेहतर छवि बनाई है। हमें अपने देश में भाईचारा, अमन, शांति बना करके प्रगति की ओर बढ़ना है। पाकिस्तान पे भरोसा ना करके फिर भी एक पड़ोसी के नाते हमको सतर्क भी रहना है, और प्रयास तो रहेगा कि बेहतर रिश्ते रहें, और ना भी बेहतर रहें तो हालात खराब ना हो। हम अपने रास्ते से, अपनी डगर से ना हट जाए। ये प्रगति इसरो के साइंटिस्ट को मुबारकबाद है। आज तक जो हमारी यह नीति रही कि साइंटिफिक विजन, आज तक हमारा साइंटिफिक अप्रोच हमारी शुरू से रही, तो इसलिए भारत आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता रहना चाहिए। पाकिस्तान पे भरोसा ना करके सतर्क रह करके हमको एक पड़ोसी के तौर पे सतर्क रहना है। रक्षा विशेषज्ञ कैप्टन अनिल गौड़ ने भारत के खिलाफ गलत प्रचार करने पर पाकिस्तान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का इतिहास विनाश, नफरत और नकारात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। उन्होंने केंद्र सरकार के इस रुख का भी समर्थन किया कि जब तक पाकिस्तान अपना रास्ता नहीं बदल लेता, तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं होगी। पाकिस्तान का एक जो सबसे बड़ा, एक मैं कहूँगा उसमें नमूना है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो इंडिपेंडेंस मिली, उसमें पाकिस्तान का जो कश्मीर सेंटर के एक फोकस रहा कि जी कश्मीर मेरा होना चाहिए, कश्मीर हमारा होना चाहिए, उसी के ऊपर पाकिस्तान ने अपने आप को बर्बाद कर दिया। आप देखिए 75 साल हो गए हैं, हिंदुस्तान कहाँ पहुंच गया और पाकिस्तान कहाँ पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? हिंदुस्तान ने अपना जो सरमाया, पैसा, अपनी सोच, अपना वो उसमें अपने लोगों के लिए लगाई, बढ़ने उनके बढ़ावे के लिए लगाई, टेक्नोलॉजी में लगाई, उसमें एजुकेशन में लगाई, उसमें इंडस्ट्री में लगाई, सब चीज़ों में। पाकिस्तान ने किस में लगाई? पाकिस्तान ने सिर्फ इसमें लगाई कि जनाब अगर अमेरिका से हथियार मिले तो पहले लड़ाई कर लो जी। आप देखिए 47 के में भी वही किया इन्होंने, फिर उसके बाद 65 में भी वही किया, उसके बाद 71 में भी वही किया, उसके बाद करगिल आ गया। सब टाइम यही करते रहे कि किसी ना किसी तरीके से हम ये कर लें। वो इतना एक उनके, मैं कहूँगा कन कन के अंदर जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन है, और एडमिनिस्ट्रेशन कौन चला रहा है? वो है फौज और आईएसआई, वो चला रहे हैं। और जो उनका कन कन के अंदर जो घुसा हुआ यही है कि उनको पता है उनका सर्वाइवल जो है वो हिंदुस्तान के खिलाफ ही है, होगा अपने देश के अंदर, बाकी और नहीं है। और उसी वजह से आप देखिए उन्होंने अपने मुल्क को पूरा बर्बाद कर दिया। आज वो कटोरा लेके जगह जगह घूम रहे हैं कि जनाब कोई पैसा दे दे, कोई कुछ, वहाँ भूखमरी हो रही है। लोग एक दूसरे को ऊपर चढ़ के, जब राशन कहीं डिस्ट्रीब्यूट होना होता है, एक दूसरे के ऊपर स्टैम्पीड करके उधर मर रहे हैं लोग, पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बेशर्मों की तरह जो हैं, जहां पे भी आप देख लीजिए, कभी खालिस्तान को ये उकसा रहे हैं, कभी और किसी को उकसा रहे हैं कि वो पीएफआई को उकसा रहे हैं। सब ये इस कामों में लगे, जो अपना पैसा बजाय इसके कि अपने मुल्क में लगाएं, वो इनमें लगा रहे हैं। और उसका नतीजा क्या हो रहा है आपके सामने है। ये जो बुखलाहट है, ये जो मैं कहूँगा सोच है, ये पाकिस्तान की नहीं बदल सकती तब तक जब तक इनकी जो फौज की जो हुक्मरान है उनको। और इस बीच बात करते हैं एक बेहद अहम खबर की, जहां चंद्रयान 3 में मंडी के प्रशमन ने बड़ी भागीदारी निभाई है। क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद परिवार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लगातार उन्हें बधाई संदेश आ रहे हैं। बेटे की कामयाबी पर उन्हें गर्व हो रहा है। और मंडी जिला के गवारडू गांव का ये प्रशमन रहने वाला है और इसरो में बतौर साइंटिस्ट इस वक्त तैनात है, आपको बता दें। और हर तरफ से परिवार वालों को बधाई संदेश मिल रहे हैं। परिवार वालों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। लैंड किया तो मैं एकदम से बेड के ऊपर, हम टीवी देख रहे थे बेड से, तो बेड के ऊपर उछल के ताली बजा दी मैंने जोर से। और वहाँ उतने में टीवी पे भी ताली, साइंटिस्ट की ताली बज रही थी। और मैं इन साइंटिस्ट को भी बधाई देना चाहता हूँ, देश की जनता को भी बधाई देना चाहता हूँ। और बड़े लेट सोए हम बधाई संदेश सुनते सुनते, फिर भी।
चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने आज जम्मू बंद के समर्थन में पार्टी मुख्यालय से जोरदार प्रदर्शन किया है। जम्मू प्रांतीय अध्यक्ष रतन लाल गुप्ता के नेतृत्व में ये प्रदर्शनकारी आधे घंटे तक बेस्ट रेजिडेंसी रोड पर धरने पर भी बैठे। पुलिस द्वारा युवा राजपूत सभा के सदस्यों की गिरफ्तारी के विरोध में रतन लाल गुप्ता ने कहा कि उन्होंने सरकार से सरोर टोल प्लाजा को तुरंत बंद करने, स्मार्ट मीटर प्रणाली और संपत्ति कर नीति को खत्म करने की मांग की है। ये ज्वालामुखी जो फट रहा है, सरकार को मैं वार्निंग देना चाहता हूँ कि जम्मू के लोगों के साथ मत चलिए, इनके सेंटीमेंट के साथ मत चलिए। टोल प्लाजा जो नजायज है सरोड़ वाला, उसको फौरी तौर पे उठाया जाए। जो ये स्मार्ट मीटर आप लगा रहे हैं, इसकी स्पीड आपने देखी है, बुलेट ट्रेन की तरह चल रहे हैं। विडो जैसी औरतों को करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए के बिल दे रहे हैं जो बिजली के, नजायज है वो। हमारे बच्चे जिनको अरेस्ट किया इन्होंने, अनकंडीशनली उनको छोड़ा जाए, और जो जाति है उन पर लाठीचार्ज किया बच्चों पर, जिस ब्रूटैलिटी के साथ उनको मारा गया, हम उसको सख्त कदमों अल्फाज से कंडेम करते हैं। और हम फिर यही बात कहना चाहते हैं कि जम्मू के लोगों के साथ मत चलिए, हमारे सेंटीमेंट के साथ मत खिलवाड़ कीजिए। जम्मू का गुस्सा आपने देखा हुआ ऑलरेडी, हम यही कहना चाहते हैं। और ऑफिसर जो आपकी टोन पे जो बोल रहे हैं, वो कानून को भी नहीं बख्श रहे। निजिंदर गडकरी उन्होंने खुद कहा पार्लियामेंट के अंदर कि 2 टोल प्लाजा के दरमियान 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। आपका जो टोल प्लाजा सरोर और टोल प्लाजा बंद है, 45 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है, तो ये टोल प्लाजा क्यों लगाया है? फौरी तौर पे इसको उठाया जाए और स्मार्ट मीटर जो है बंद किए जाए। आज का जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहा है, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी सूरत में बर्दाश्त हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे बच्चे, जो युवा राजपूत सभा के बच्चे हैं या दूसरे प्रोटेस्टर हैं, जो टोल के सिलसिले में या स्मार्ट मीटर के सिलसिले में। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।